वासुदेवाय। जगत शिला प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं तो यो चैप्टर कुछ समझ में भी कम आयो, कि जितना समझ में ना आयो, थोड़ा बहुत मैं कुछ बोल पाऊं, और सब आप थोड़ी बहुत कुछ दया करना और आप कुछ बताने का वो करना। हरे कृष्ण। कर्म योग श्लोक नंबर 6। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कल सीमा माता जी और मेरी बात हुई थी, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी वक्ता होगा, जिसकी भी क्लास होगी, उसको कम से कम 35 से 40 मिनट तक खुद ही क्लास हैंडल करनी पड़ेगी, खुद ही एग्जाम्पल के थ्रू खुद ही बोलना पड़ेगा। तो आप को चाहे आप ऐसे बोलो कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, और चाहे आप ऐसे बोलो कि मेरे को सब कुछ आता है, आपको क्लास लगभग 5:45 से 50 मिनट तक लेनी होगी। हर किसी भक्त के लिए ये इम्प्लीमेंट रहेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को विकसित कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक को एनालाइज कर सके, और एनालाइज करेगा तभी बोल भी सकेगा और ध्यान भी कर सके। हरे कृष्णा माता जी। के इतनी देर के बोलूंगी फिर बुझी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसारम सम्मरणः इंद्रियार्थान् विमूढ्य आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि, पांचों इंद्रियों को वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से सम्मरण सोचता हुआ इंद्रिय अर्थान इंद्रिया विषयों को विमुख मूर्ख आत्मा जीव मिथ्या आचार दंभी सह वह उचित कहलाता है। अनुवाद। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसमें ये बता रखा जो कर्म जो इंद्रिया को वश में करने की कोशिश तो करता है, मतलब कि ऐसे जो ध्यानी लोग ध्यान करते हैं, जो अकेला में भक्ति करते हैं, ध्यान योग करते हैं, वह मतलब जबरदस्ती करते हैं कि इंद्रिया को वश में करूं। लेकिन किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों को चिंतन करता रहता है, तो लेकिन उसकी इंद्रिया जो है वो भोग करने की मतलब वो इंद्रिया बस में नहीं है उसको जो इंद्रिया बस में नहीं है, और उसके जो 5 इंद्रिया जो बताई गई है, आंख नाक ये जीवा ये ऐसे मतलब 5 इंद्रिया बताई गई है, तो ये बस में नहीं है उसके, वो बस में नहीं कर सकता। वो इंद्रिया तो भोग करना चाहती है, कभी इधर को भागती है कभी उधर को भागती है, और निश्चित रूप से ही स्वयं को वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है कि वो ध्यान योग कर रहा है, मैं अकेले में भक्ति कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, जबकि कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, शास्त्रों का ज्ञान या
वैष्णव भक्ता का संग या गुरुजनों का आदेश, ये मतलब कथा ये नहीं सुनेगा जब तक वो ऐसे ही मतलब ध्यान ढूंढ लगा के ये धोखा योग करके ये अपने आप को ही धोखा दे रहा है, उसकी इंद्रिया बस में नहीं है और वो खुद को ही धोखा दे रहा है, और ये मिथ्याचारी कहलाता है। वो ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। जगत शिला प्रपाद की तात्पर्य ऐसे ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं कि ऐसे तो अनेक है मिथ्याचारी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से ऐसे साधु बने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं, ताकि वह जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, कृष्णा भावना भावित में तो कार्य तो नहीं करते, और किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। बस वो ध्यान योग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो अपने मन गढ़त कहानी से, अपने मन गढ़त कहानी से कर अपने मन से ही अपने ध्यान योग करते हैं, अपने मन के गढ़त भक्ति करते हैं, अपने मतलब कि वो शास्त्रों के ध्यान से कृष्ण भावना भावित होकर नहीं करते, और तो वो ऐसे ही ध्यान में लगते हैं। तो ये ध्यान का दिखावा करते हैं, वे बाक मैं भक्ति कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा भगत बन गया हूँ, जैसे ये गुरु बने बैठे हैं, ये अपने आप गुरु तो बने बैठे हैं ये पर लेकिन ये तो सिर्फ अपने उसके लिए ही अपना नाम देते हैं। जैसे ये नाम देते हैं तो ये बोलते हैं कि ये नाम जो मैंने दे दिया है तो किसी को नहीं बताना, अपने गुप्त रखना है। वह अपने मन में ही नाम लेते हैं, वह किसी को उजागर नहीं करते, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये क्या नाम है। और जो हमारे कृष्ण भावना भावित है वो तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसको जोर जोर से बोलो, ताकि किसी भी जीव जंतु का, कोई कीड़े मकोड़े कोई भी सुने तो उसका भी उद्धार हो जाए। तो हमारे जो कृष्ण भावना भावित है इसमें तो ऐसा उजागर है नाम है कि हम जोर जोर से बोलकर जप करते हैं, और उनका जो है वह कि इसका गुप्त रहना चाहिए, इसको किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वो ऐसा करते हैं। जबकि वास्तव में वह मन में इंद्रिया भोग का चिंतन करते रहते हैं। वह उनके लिए वह मन में तो वह इंद्रिया भोग रहता है। जैसे वह साधु है तो उनके पास कितनी जमीन होती है, हॉस्पिटल भी उनके घर का होता है, कॉलेज गेहूं खेती कितनी इतनी प्रॉपर्टी कर लेते हैं वह अपने, बस वह अपने इंद्रिया भोग के लिए बस वह रहते हैं। और ना हमारे इसमें क्या है, इसमें तो बस विपाद ये हमारे गुरुजन हमारे कृष्ण भावना भावित में सिर्फ मंदिर बनाते हैं और भक्तों को बस ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लगो, कृष्ण भगवान की भक्ति में करो, और वह सिर्फ अपने इंद्रिया भोग में ही लगे रहते हैं, अपने लिए ही वह करते हैं, वह सिर्फ दिखावा करते हैं भक्ति का, तो उसी का चिंतन करते हैं, अपने इंद्रिया भोग का करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्या दे सकते हैं। तो वह मतलब कि ये दुनिया कितना बहुत सारी दुनिया जाती है, कितने हम नाम लिया है, बस एक दो बार जाना है उन्हें नाम मिल जाए, और कितनी दुनिया को बहका रहे हैं वह, ये करो वह करो। तो वह सिर्फ अपने ही इंद्रिया भोग के उसमें चिंतित रहते हैं, और जो अपने जो जाते हैं उनको भी वह बहकाने का ही सूक्ष्म करते हैं दर्शन, मतलब उनको सही दर्शन नहीं दिखाते कि भगवान की भक्ति करो और ये करो। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तो हमारी भक्ति अकेले ना तो एकांत की भक्ति है हमारी, ना हम मन गढ़त कर सकते। हमने गुरु भी हमने ऐसा प्रमाणी बनाना चाहिए कि शास्त्रों का ध्यान करता हुआ और विधि विधानों का पालन करता है,
ऐसा हमने गुरु बनाना चाहिए, ऐसा गुरु हमने नहीं बनाना चाहिए जो ढोंगी होता है वह। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धीरता है। मतलब कि जो ये श्लोक के अनुसार जो ये श्लोक दिए है भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुख से बोले हुए हैं, इनके अनुसार वो सबसे बड़े धीरता है, मतलब कि सबसे बड़े मूर्ख है। जो भगवान का श्लोक, जो भगवान की जो वाणी दी है गई है, उसको तो वह अपनाते नहीं है और अपने मन घड़त से अपने हिसाब उससे ही अपनी वह करते हैं, ताकि मैं बहुत बड़ा भगत बन गया हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई अग्नि में वो करता है और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मतलब कि वह ऐसे ही कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कुछ उनमें वो हो जाता है तो वो अपने आप को भगवान मानते हैं। भगवान ने तो भगवान मानते नहीं है, कृष्ण भगवान भी भगवान है। इंद्रिया मुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, मतलब इंद्रिया व मुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि कर्म तो हमने करना है, कर्म तो कभी हमारे हटेंगे नहीं, तो किसी आश्रम में रहकर भी कर्म किया जा सकता है। अपने घर में रहकर भी हम अपना सारा कार्य कर सकते हैं और सारा कार्य कर कर भगवान को फिर भी हम सेंटर में रख सकते हैं। जो भी काम कार्य करे उसमें भगवान को निमित्त बनाए, भगवान मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, भगवान मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। हमने सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति के सारे कर्मश मतलब दूर हो जाएंगे, उसकी आत्मा शुद्धि हो जाएगी। जब हम अगर कृष्ण भावना भावित होकर और विधि विधानों का पालन करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, भगवान का चिंतन कीर्तन ध्यान भोग लगाएंगे, मतलब कि भगवान का ही गुणगान करेंगे, जो कि भगवान जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। और जो जैसे ही हम ये धीरे धीरे करते रहेंगे भक्ति और इसी में ही लगे रहेंगे, भगवान के इस जो हमारे पे दिया है प्रभुपाद ने, ये नियम करते रहेंगे और तो हमारे धीरे धीरे जो अंदर जो हमारे धूल जमी हुई है वो हमारे कलमश धीरे धीरे आत्मा हमारी शुद्ध हो सकती है। अगर हम इसमें लगे रहेंगे तो हमारी धीरे धीरे आत्मा शुद्ध हो सकती है और फिर हम धीरे धीरे अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगर इसमें हमारी भक्ति छूट जाएगी तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो उसके अगले में भगवान के धाम हम चले जाएंगे और ये धीरे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो ये ही समझा रहे हैं भगवान, ये ही बता रहे हैं अर्जुन को अभी तुम आप आत्मा के लेवल पे ही हमने ये कर्म करना है। कर्म तो हमने करना है शरीर के लेवल पे नहीं, हमने आत्मा को खुराक देनी है, आत्मा को भगवान को प्रसन्न करना है। हमने हमारा काम है, हम भौतिक जगत में है, मतलब हम अपना कार्य भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम कमाते हैं जैसे नौकरी करते हैं तो उसमें से कुछ हम निकाल कर रख सकते हैं कि ये भगवान के लिए है, तो भगवान की उसमें सेवा में लगाएंगे इसको, तो हम अपना सारा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो खुद गृहस्थ था, भगवान के कितना बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था भगवान का। तो हम अपने ये अकेले की भक्ति नहीं है, हमने कर्म करना है, कर्म से हम मुख नहीं मोड़ सकते। अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो और या भक्ति करो, तो कर्म तो हमने करना है। कर्म करते हुए हमने अपना सारा कर्म भी करना है और हमने अपने आत्मा को की शुद्धिकरण करनी है। जो कई जन्मों से कभी कुछ बने हैं कभी कुछ बने हैं, तो हमारे अंदर इतने कलमश भरे पड़े हैं, ये इतनी जल्दी शुद्ध थोड़ी होंगे।
किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है, मतलब कि वो ध्यान करता है, योगी है, मैं तो योगी हूँ, बहुत बड़ा भगत बन गया हूँ, ये कई तरह जो जाकर बाहर वनों में अपना संन्यास लेकर वह जो करते हैं, तो वह योगी जब बढ़ेंगे, जब पहला भगवान से ये कृष्ण भावना भावित होके अपने कलमश को, अपने आत्मा, शरीर नहीं आत्मा को समझेंगे और इस आत्मा को शुद्ध करेंगे, तब वह योगी बन सकते हैं। ऐसे योगी नहीं बन सकते, वह सिर्फ इंद्रिया की खोज में ही लगे रहते हैं कि अब मैंने ये कमाना है, अब मैंने ये प्लाट खरीदना है, अब मैंने ये घर बनाना है, मतलब वो सारा दिन उसकी इंद्रिया भोग में ही रहता है। वो दिखावा भी करता है कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन इंद्रिया तो उसकी भागती रहती है कि अब ये करना है, वो करना है। इंद्रिया को कंट्रोल में नहीं कर रखी उसने, लगा रखता है। वह सबसे बड़ा धीरता है और वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि हम जो भी कुछ कर लेंगे तो कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेगा। क्यों? हम क्या लेकर आए? जब हम इस तरह घर पर आए हैं तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो यही जो कुछ हमने मिला है भगवान ने हमने यहीं पर दिया है और यहीं पर ही खत्म हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ लेकर ही नहीं जाते और ना कुछ लेकर आते। जो कुछ भगवान देता है वो हमें यहीं मिलता है और यहीं खत्म हो गया। तो इतनी हमने वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ कुछ चलता ही नहीं है, कुछ लेकर नहीं जाएगा। गैल तो सिर्फ हमारे भगवान का नाम जाएगा। अगर हम भगवान वहां जाकर हमसे पूछेंगे कि क्या कमाया तुमने, क्या वो किया, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहेंगे, तो हम भगवान को क्या बताएंगे जाकर कि हमने क्या पुण्य कमाया, क्या नहीं कमाया, क्या भक्ति की है, क्योंकि ये नाम ही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। तो वह सबसे बड़ा व्यक्ति, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, मतलब कि वह कभी कभी ऐसा करता है कि उपदेश भी देता है दर्शन का कि ऐसा करो और वैसा करो, लेकिन उसका ज्ञान व्यर्थ है, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ अपने शिष्य को मतलब बहकाने वाली बात है, ये ज्ञान नहीं है। ये उसका ये ज्ञान व्यर्थ है। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होएगा, अपने आप को आत्मा के लेवल पर नहीं समझेगा, शरीर के लेवल पर समझता रहेगा, तो ये ज्ञान भी व्यर्थ है, उसका ये ज्ञान भी किसी काम नहीं आएगा जब तक भगवान का गुणगान और भगवान का ध्यान नहीं होगा जब तक। क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। जो ऐसे पापी होते हैं वह जो नाम पर, भगवान के नाम पर पाप करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, दुनिया को ठगते हैं। ये बहुत से ऐसे गुरु है बने बैठे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं। तो इनकी जो बुद्धि होती है, जो सारा दिन जो बस अपने के लिए फायदे के लिए ही सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लिया वो कर, जो इनकी जो बुद्धि होती है वो भगवान की माया देवी के द्वारा हर ली जाती है। इनकी ना बुद्धि काम करती है, ना ज्ञान रहता है इनमें, ना बुद्धि रहती है, बस वह अपने उसमें मूर्ख है, वह सबसे अपने उसमें ही लगे रहते हैं। ऐसे को भी धीरती का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, मतलब ऐसे को भी मूर्ख ही कहा जाता है। धीरत का चित्त सदैव, उसका मतलब चित्त, उसका हृदय सदा कलमश भरे रहते हैं, उसके हृदय में वह अशुद्ध रहता है, उसके भीतर अंदर जो कलमश भरे हैं वे शुद्ध नहीं होते।
क्योंकि शुद्ध कैसे होंगे? जैसे जब भी हम भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम अपने हृदय में भगवान का नाम नहीं डालेंगे, भगवान का पवित्र नाम जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता और हम मूर्ख ही रहेंगे, उनको मूर्ख ही कहा जाता है। अतः उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। जो वो योगी बोलता है कि मैं योगी हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। कोई अर्थ नहीं होता उसका। अर्थ सिर्फ है कि भगवान की भक्ति, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जब तक हम भगवान के जैसे ये निर्वैशवादी जो बोलते हैं कि भगवान का कहाँ है, क्या भगवान के हाथ है, पैर है, क्या है भगवान, क्या भगवान भोग लगाता है? आप इतनी थाली भरकर भगवान को भोग लगाते हो, ये भगवान को नहीं मानते, तो उनकी जो योग और यो ध्यान भी व्यर्थ है। भगवान तो करता है, सभी कारणों के कारण है, सच्चे आनंद के भगवान जो है, तो भगवान तो सब हर चीजों का भोगता है भगवान। अगर हम भगवान को ही नहीं मानेंगे और हम अपने मन घड़त से भक्ति करे जाएंगे कि मैं तो मन ऐसे ध्यान लगा लिया, एकांत में बैठ गया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जो एकांत की भक्ति है वो इंद्रिया काबू में नहीं होती, एकांत की भक्ति कभी नहीं होती, इसीलिए वो उसका पतन हो जाता है। तो ये है कि योग ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि मेरे को उसका थोड़ा ध्यान तो नहीं है कि इंद्र ने जैसे कि श्राप दिया था, इंद्र से श्राप मिला था, पता ना मेरी याद नहीं किसने दिया था श्राप, तो इंद्र को श्राप मिला था कि पृथ्वी पर जाकर भोग करो, तो इंद्र को सुअर की योनि में आना पड़ा था। जो सुअर की योनि में इंद्र आए तो वह अपने पत्नी, अपने बच्चे, और जो सुअर के तो 8-8 9 मतलब घने ही बच्चे होते हैं, उनमें वो खूब भोग कर रहा था, आनंद ले रहा था खूब। वो अपना वो सब कुछ, उसको श्राप मिला था, वो सब कुछ भूल गया था, तो वो नाली में पड़ा रहता, क्योंकि सुअर तो नाली में पड़े रहते हैं, गंदगी में रहते हैं सुअर तो वो खूब भोग कर रहा था अपने उसमें, खूब आनंद उठा रहा था। जैसे कि उसके जब उसका श्राप खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि अब चलो, तुम्हारा श्राप खत्म हो गया, तुम अपना स्वर्ग की गद्दी संभालो, स्वर्ग लोक संभालो अपना। बोला कि कौन सा स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग, मेरा तो स्वर्ग यही है, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ, मैं अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चे में बहुत खुश हूँ और मैं तो बहुत आनंद ले रहा हूँ। जब भगवान भगवान ने उसको, ब्रह्मा जी ने उसको मतलब उसकी चेतना को थोड़ा वो शुद्ध किया और उसे वो पिछले उसमें पहुंचाया, पिछले उसका वो ध्यान दिवाया कि आप स्वर्ग के राजा थे, स्वर्ग में थे। जब उसे ये ज्ञान हुआ कि स्वर्ग में था, मैं तो स्वर्ग का राजा था, जब वो गए तो हम जैसे भी हमने वो योनि मिल जाती है, हम उसी योनि में, उसी भौतिक में बहुत आनंद लेते हैं, बहुत उसमें भोगते हैं, और कि हमने उसी में आनंद इतना आ जाता है कि हम सब कुछ उसमें भूल जाते हैं कि हमारा कुछ वो था, तो वो जैसे इंद्र भूल गया सब कुछ और बहुत आनंद ले रहा था। तो यही है। फिर मुझे और क्या बोलूं। बोला तो इतना ही ज्ञान है फिर मुझे। माता जी अभी 10 मिनट है। और क्या बोल रहे, बस तो यही है। इसमें कर्म, जो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। तो भगवान भी यही अर्जुन से बता रहे हैं कि अपना कर्म करो, कर्म से मुख मत मोड़ो, कर्म तो आपने करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप संन्यास ले लोगा या कुछ भी कर लोगा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने परिवार के असक्त हो रहा था, तो कर्म तो आपका जब भी बनेगा, तो कर्म तो आपने करना पड़ेगा, कर्म से नहीं भागा जाता। तो
जो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप कर्म करो तो कर्म तो करना है, तो युद्ध करो। तो युद्ध ये जो इसमें परिवार में जो आ सकता है कि ये तो सब बना देना आप ये समझते हो कि मैं इसका करता हूँ, इसका भोगता हूँ, तो ये ना तो आप करता हो ना भोगता हो, करता तो मैं हूँ। आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको तो ये आदेश दिया जा रहा है कि आप युद्ध करो और उठो और युद्ध करो। तो जो कुछ ये जो किया है ये तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आपको तो सिर्फ निमित्त बना रहा हूँ कि भाई आपको ये करना है। नहीं, करता तो सिर्फ भगवान ही होता है और मैं ही इसका करता हूँ। तो इसलिए ये भगवान हमारे कर्म योग के लिए ही ज्ञान दे रहे हैं। कर्म तो हमें करने पड़ेंगे, अच्छे करें या बुरे करें या कुछ भी करें, लेकिन कर्म इसीलिए भगवान उसको अर्जुन को समझा रहे हैं, ये बता रहे कर्म करने के लिए। तो कर्म कर, फिर मुझे बस मेरे तो इतना ही याद है, और आप बता दो फिर मुझे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इस बार देख लो आपकी 9 मिनट बाकी हैं, तो अगली बार 9 मिनट ज्यादा दो गया, ठीक है? अरे माता जी, आपको फिर भी चलो अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है माता जी? हरे कृष्णा तो माता जो जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी देख, कृष्णा माता जी हमारे से शुरू से ही जुड़ी हुई हैं कक्षा में। ऐसा भी नहीं है कि माता जी ने अभी अभी ज्वाइन किया हो या अभी अभी क्लास लेनी शुरू की हो। तो माता जी को उससे पहले भी बहुत टाइम से कृष्णा भावना भावित रही हैं। और जैसे कि हमारी पिछली कक्षा के अंदर जो सेंटर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें इस ब्रज नित्यानंद प्रभु जी ने बोला था कि हर भक्त को, स्पेशली उनको जो दीक्षित हैं महाराज के लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, है ना। अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है। अगर हम इतने पुराने जो भक्त लोग हैं वही हम एक एक सेकंड गिनेंगे, तो हम पुरानों से या नए भक्तों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं माता जी? हम कैसे एग्ज़ाम्पल हम सेट करेंगे? कल को अगर आपको ये जिम्मेवारी दी जाए कि आपको 1 घंटा कक्षा लेनी है, तो आप कैसे 1 घंटे कक्षा ले पाओगे? आप तो शुरुआत ही करोगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो प्रभु जी ने बना दिया है और मैं कक्षा लूँगी। तो जी इतना ही बोला जाए और क्या बोलूं, बताओ। माता जी हमारे इतना टाइम हो गया, हमारे को एक्सपीरियंस तो होने चाहिए ना कि इस श्लोक से रिलेटेड में क्या क्या एग्जांपल्स दे सकती हूँ, है ना। चलिए, मैं आपको ज़्यादा वो तो फोर्स नहीं करूँगा। तो अगर कोई वॉलेंटरी कोई भक्त अपना हैंड रेस करके इस श्लोक के बारे में बताना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन आगे से आग्रह है मेरा आप सभी के चरणों में कि टाइम को एक मतलब तलवार ना समझे। आपके पास 1 घंटा है, पूरा उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम टाइम को एक तलवार की भांति समझेंगे कि मेरे को यहाँ तक तो बोलना ही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेन स्ट्रीम यानी कि जो श्लोक का मुख्य तत्व है उसी से हम भटक जाएं और कुछ का कुछ बोलने लगे। जी प्रभु जी ने बोला है तो बोलना है, तो बस बोलना ही है। तो कुछ है ना रेलेवेंट होना चाहिए, उससे मतलब संबंधित होना चाहिए श्लोक से। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो जो इस वाले श्लोक में जो है भगवान यही बता रहे कि जो अपने कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जो मन इंद्रिय विषय में चिंतन की, जो कर्मेंद्रियों को तो दिखाने के लिए तो अपने वश में कर लेता, लेकिन जो है अंदर ही अंदर जो उसका मन है वो जो इंद्रिय के विषय है उनके में चिंतन में लगा रहता कि मैं ये सुख मैं इसका ये इंद्रिय से अपनी तुष्टि के लिए वो उसी का चिंतन करता रहे, किसी भी इंद्रिय से किसी भी चीज को लेकर उसी का चिंतन करता रहता, तो वह स्वयं को भी धोखा दे रहा है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। कि जैसे हम कई जो ये साधु नहीं, जो ये तथाकथित गुरु हैं, इनको देखते हैं कि वो ऊपर से तो भाई अपना नाम देते हैं कि गुरु का नाम होना चाहिए, वो सब जो है, अब वो सब जो है जो जी उनको क्या पता कि ये गुरु सच्चे हैं या कैसे हैं।
तो वो जो उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो जो है वो अपने इस उसमें लगे रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में कि ये जो जितने अधिक हमारे नाम देंगे उतने अधिक आएंगे और उनसे जो है और अधिक जो है पैसा आएगा और हम जो अपनी इंद्रिय तृप्ति उनसे अधिक करेंगे। तो अब इसमें जो है तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे कि जो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वो ध्यान का दिखावा करते हैं कि वे क्या करते हैं कि भाई हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो ध्यान लगा के बैठे हैं, लेकिन जो है वो सब मिथ्याचारी हैं, जबकि वे वास्तव में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। कि जैसे कि जब विदेश में प्रभुपाद गए थे तो प्रभुपाद से भी किसी ने पूछा कि भाई कि जो उनके शिष्यों ने पूछा कि जो आप स्वामी जी जो है अनेक जो है साधु वो कुछ अपना चमत्कार दिखाते हैं तो आप भी ऐसा चमत्कार दिखाइए ना। तो प्रभुपाद ने कहा था कि जो है चमत्कार दिखाने कुछ नहीं, मैंने जो है जो ये हिप्पियों को मैंने हैप्पी बना दिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। जो इतने नशे में और इतने जो उसमें इंद्रिय भोग में लगे थे मैंने उनको जो है वैष्णव बना दिया है। ऐसे ही तो इस तरह के जो है तो उनको वो अपने उसमें लगे रहते। तो एक बार जो एक कोई जो योगी था उसने जो है योग सिद्धि प्राप्त के लिए जो है नदी के ऊपर ऐसे चल बिना किसी चीज के ऐसे ही चल के जा रहा था। तो जो है जब उन्होंने देखा कि कितने अच्छे से ये ऐसे चल रहा है तो प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो प्रभुपाद गुरु महाराज जी ये ऐसे चल के जा रहा है, इसे इसने कितना अच्छे से ये दिखा रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसने कितने साल लगाए इसमें, तो पता नहीं उसने 20 या कितने बताए कितने साल, बोले इतने साल इसने ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। जब नदी को पार करने के लिए जब नाव है तो किस लिए इसने अपना जीवन 20 साल जीवन के व्यर्थ किए। तो ऐसे नहीं करना कि वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करे कि मैं जो है दुनिया को दिखाऊं कि भाई मैं देखो कितना अच्छा साधु हूँ, कितना अच्छा योगी हूँ। तो ये सब दिखावा नहीं करना। और जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते वो सब ही ऐसा करते, जो यानी कि जो प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है वो ऐसा दिखावा नहीं करते। वो तो सिर्फ अपनी जो है अपनी भक्ति करते, अपनी भगवान की सेवा करते हैं। उनके पास जैसे सिद्धि होती है, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं कि जब एक बार जैसे अभी ग्लोरिफिकेशन हुआ था तो उसमें जो है बताया था कि जो गुरु एक बार जो है जब रथ यात्रा थी तो जो उसमें जो है जो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो गुरु जो सब भक्त है वो इधर उधर रथ को छोड़ के जो है बारिश से बचने के लिए इधर उधर चले गए। तो गुरु महाराज ने ऊपर देखा और कहा कि इंद्र देवता बारिश को रोक दो, रेन स्टॉप। तो जो है क्योंकि गुरु महाराज के पास वो सिद्धि थी और जब तुरंत बारिश रुक गई तो वो किसी को ये नहीं दिखाते कि मेरे पास ये चीज सिद्धि है, ये सिद्धि है। और जैसे हमारे जो है प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत वो तो इतने एस्ट्रोलॉजी इतने बड़े थे कि देखते ही वो बता देते। और प्रभुपाद को भी पहली बार देखते ही उनको कहा था कि तुम जो है अंग्रेजी भाषा को जो है अच्छे से जानते हो तो तुम जो विदेशों में जो है इसका प्रचार करो। तो वो जो है उनके पास जो सिद्धियां होती है लेकिन जो है कृष्ण भावनामृत में होते वो इसका दिखावा नहीं करते और ना ही वो इसका उपयोग जैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। और चाहे इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। तो जो कोई किसी भी आश्रम में है, जैसे कोई ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है या वामप्रस्थ है, सन्यासी है, तो उसमें जो कार्य करता है तो वो सब जो चाहे तो अपनी इंद्रिय सुख के लिए कार्य करे, इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन अगर वही कार्य अपने किसी भी आश्रम में रहकर वो अगर शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बिताता है कि जैसे ब्रह्मचार्य का जीवन है तो उसमें जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। फिर गृहस्थ है तो भाई अपने परिवार का और अपने भगवान साथ साथ उसमें कृष्ण भावना में भी रहता है कि वो हमेशा भगवान को केंद्र बिंदु रख के जो है कार्य करता है। तो उससे जो उसकी आत्मा की शुद्धि होती है कि वो जैसे शास्त्र में बताया उसके अनुसार जो है वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा दुख है। कि जो वैसे तो ये दिखावा करता है कि भाई मैं योगी हूँ, मैं तो जो है ध्यान कर रहा हूँ भगवान का, लेकिन वो जो है कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी योग सिद्धि प्राप्ति के लिए लगा है कि जो है मेरे पास ये आएगी तो सब मेरे पास आएंगे और मुझे जो है बहुत अधिक धन देंगे। तो उससे जो है अपनी ही इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है। वो सबसे बड़ा दुख, उसको ये नहीं पता कि जो है ये जीवन कितना मूल्यवान है और भगवान ने जो है मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि जिसमें हम जो है भगवत धाम वापिस जा सकते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। लेकिन वो इसका उपयोग इसमें न करके जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही करता है और दिखावा करता है कि जो है वो बहुत बड़ा योगी है। और वह कभी कभी जो है दर्शन का उपदेश भी देता है। उसका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि पापी पुरुषों के ज्ञान के सारे पेयजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं और
जो ऐसे पापी पुरुष है तो उनका जो है वो भगवान की तो जो है वो माया के बंधन में ही जो है फंसे रहते हैं और वो सोचते हैं कि जो है वो तो क्योंकि वो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनका भगवान से कोई संबंध नहीं होता। तो जो है वो जो भगवान के का जिनके साथ संबंध नहीं होता तो जो है वो माया के साथ ही जो उनका संबंध है तो माया के दास ही होते हैं। ऐसे एक दूत का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है तो उनका जो हृदय है चित्त है वो हमेशा अशुद्ध रहता है, क्योंकि जब तक हम भगवान को की सेवा नहीं करेंगे और जब आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो उन्हें कैसा पता रहेगा कि हमें क्या कर्म करना है क्या नहीं करना। वो इस चीजों से नहीं, उनको तो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई भी अर्थ नहीं होता कि जो वो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं जो है ये ऐसे योग करता हूँ और इसके द्वारा जो है मैं ये सिद्धि प्राप्ति, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि वो सब व्यर्थ है। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। अच्छा हाँ जी, प्रेमलता माता जी आपने हैंड रेज किया। हाँ जी आराध्या प्रभु जी आप बोलिए। कृष्णा माता जी आप कान म्यूट कर लीजिए। बोलिए प्रभु जी। इसमें इस श्लोक में भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग बाह्य रूप से इंद्रियों के विषयों का त्याग करते हैं और मन में उन इंद्रियों के विषयों के बारे में चिंतन करते रहते हैं तो उन्हीं को कहते हैं कि वो पखंडी होते हैं और वे अपने आप को धोखा देते हैं और उन्हीं को मिथ्याचारी कहते हैं। और इसमें एक मैंने कथा में सुना था एक कहानी, वो मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि दो भाई थे तो उनका एक का नाम था तवत और दूसरे का सुवत। तो ये दोनों भाई अपने घर से एक गांव में या कहीं वो था भागवत गीता का प्रवचन चल रहा था तो दोनों भाई अपने घर से निकले और भागवत गीता सुनने के लिए। और घर से जैसे निकले वो रास्ते में आधा रास्ता उन्होंने तय किया था तो रास्ते में वहां इतनी भयंकर बारिश हुई कि वो उस बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढने लगी कि हम कहाँ थोड़ा बारिश से भीग न जाएं। और उन्होंने पास में देखा एक इमारत थी, उस इमारत में उन्होंने जाकर शरण ले ली। और जब उन्होंने खुद को उस इमारत में अंदर प्रवेश किया, देखा कि जो वो इमारत थी तो उसमें क्या था, एक वैश्यालय का वो इमारत थी जहां पर ऐसी महिलाएं होती थी जो मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थी। और उसका जो दूसरा बड़ा भाई था, दोनों वहां अब उसमें तो बारिश से बचने के लिए तो वहां चले गए। अब जो बड़ा भाई तो उसको थोड़ा लगा कि हम यहाँ कहाँ प्रवेश कर गए, और बड़ा भाई तो बारिश में भीगते हुए और उस कथा जहाँ वो कथा चल रही थी वहां के लिए निकल पड़ा। और चलते चलते वो वहां पहुंच गया जहाँ वो कथा थी और वहां कथा में बैठ भी गया और वो कथा का स्वादन लेने लगा। अब जैसे उसने कुछ टाइम बाद देखा कि कथा में उसे अच्छा नहीं लगा और उसका मन वहां से दूसरी ओर भटक गया। वो कहता मेरा जो छोटा भाई है वो तो वहां ही है, कहता वो तो वहां बहुत आनंद ले रहा होगा। और उसकी आसक्ति जो थी, उसकी आसक्ति वहां चलेगी अपने भाई के वहां कि वो तो बहुत आनंद ले रहा होगा, वहां नृत्य देख रहा होगा और मैं कहाँ आ गया यहाँ ये कथा सुनने, और यहाँ ये कथा सुनने के लिए तो मुझे यहाँ कुछ अच्छा लगा नहीं। और जो छोटा भाई था, अब वो छोटा भाई वहां उस इमारत में वहां से वो चिंतन कर रहा था कि मेरा बड़ा भाई तो यहाँ से चले गया और वहां पर भागवत गीता का सेवन कर रहा है, सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा, और मैं ऐसा पतित व्यक्ति हूँ, मैं बारिश के कारण से यहीं रुका रहा और उसके चिंतन में रहा कि मैंने भगवत गीता का स्वादन नहीं कर पा रहा हूँ
और जैसे वो अपने उसमें विचार चल रहे थे उसके मन में, और विचार करते करते जो छोटा भाई था और वो भी वहां से, अब बारिश थोड़ा सा रुक गई और उसने सोचा कि मैं वहां मैं भी पहुंचता हूँ। वो निकला और वहां से जो बड़ा भाई था उसको वहां इंटरेस्ट नहीं था और वो वहां से वापस घर के लिए निकला। और जैसे ये छोटा भाई वहां से निकला उस इमारत से और आगे पहुंचा तो उसने कहा कि देखो, मैं ऐसा पतित आदमी था कि मैं अगर उस टाइम बारिश में निकल जाता, ऐसा तो नहीं था मैं नमक का बना हुआ था कि मैं वर्षा में गल जाता। तो ये बहुत सारी चिंतन कर रहा था कि मेरा भागवत गीता जो वहां पर प्रवचन चल रहा था वो छूट गया, अब क्या होगा। तो ऐसे वो विचार करते हुए चल रहा था और वहां से उसका बड़ा भाई वो वापस घर के लिए आ रहा है और दोनों का मिलन एक स्थान पर हो गया। अब जब उस स्थान पर हुआ तो दोनों मिल गए वहां, और वहां पर एक अचानक ऐसे बिजली गिरी और दोनों की मृत्यु हो गई। और वहां पर जब यमदूत आए उनको लेने के लिए और यमदूत ने देखा तो उन्होंने उनके बड़े भाई को कहा कि हाँ, इनको हम ले चलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पाप की कर रखे हैं और इनको ले जाते हैं। और उनका बड़ा भाई कहता है कि नहीं जी, मैं तो भागवत गीता सुनने के लिए मैं तो वहां गया था प्रवचन में, मैं तो ये काम, मेरा छोटा भाई जो था वो उसमें था, कहाँ, वैश्यालय के वहां वो नृत्य देख रहा था वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो जो भी निर्णय लिया है सही है। आप जो उसका बड़ा भाई था कि आपने ही आप जो भागवत गीता सुनने गए थे और आपने कुछ वहां ऐसे मन में विचार थे आपके क्या के विचार थे। तो उनका जो विचार था कि वो वहां भागवत गीता सुनने वहां प्रवचन में बैठे हुए थे, मगर उनका जो मन था वो कहाँ था, उस अपने भाई के, कि वो वहां पर आनंद ले रहा है। और छोटे भाई का ये था कि वो ये सोच रहा था मेरा बड़ा भाई वहां पर भागवत गीता का सेवन कर रहा है, बहुत उसने वहां बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की होंगी। और ऐसे तो यमदूत ने कहा नहीं, आपको देखो, आपका चिंतन कहाँ था, आप भागवत गीता में थे, मगर आपका जो मन था वो कहाँ था, आपका इंद्र भोग की उसमें था, लगा हुआ था। और वो ऐसे जगह पर भी था जहां वो अपने इंद्रियों को का भोग की उसको इच्छा नहीं थी, मगर उसका मन कहाँ था, भागवत गीता के प्रवचन में। तो फिर वहां से यमदूत ने उनको उनके हिसाब से वो जो भी उन्होंने गलती वगैरह की थी तो वो उसको उस हिसाब से उन्होंने फिर पनिशमेंट जो भी दी होगी। जैसे मुझे एक कहानी याद 1-1.5 साल पहले सुनी थी। तो ये है कि हम अपने मन में जो हमारे जो जैसे बाहरी इंद्रियों को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, मगर जो उन इंद्रियों को हमने कंट्रोल किया, मगर उन इंद्रियों के विषय में हमारा जो चिंतन मन में चलता रहता है, तो वो यानी हम सोचते तो हैं कि हमने बाहरी रूप से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है या कुछ और वस्तुओं में, तो मगर अंदर से हमारा जो मन है वो उनकी आसक्ति में, यानी उस इंद्र भोग की आसक्ति में लगा रहता है। तो यही था प्रभु जी, एक छोटा, मैंने पूरा तो मुझे याद नहीं है, तो ये थोड़ा सा विषय मुझे याद आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया स्टोरी के माध्यम से। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब ये जो श्लोक है भगवान जो बोल रहे हैं 3 अध्याय के 6वें श्लोक में, तो भगवान यहाँ पर सन्यास के विषय में थोड़ा बताना चाह रहे हैं। अब भगवान ने ये श्लोक क्यों बोला, क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा थी इस अध्याय के प्रारंभ में ही। अर्जुन क्या मान के चल रहे थे, अर्जुन कहते हैं भगवान को 2 चीजें बोलते हैं कि भगवान मैं क्या करूंगा, मैं कर्म करने की बजाय क्या करता हूँ, मैं जाके सन्यास ले लेता हूँ। तो अर्जुन ने यही जिज्ञासा पेश करी थी। पहले ही श्लोक में उन्होंने ये बोला था कि मैं कर्म नहीं करता क्योंकि सकाम कर्म से श्रेष्ठ क्या है,
बुद्धि यानी कि भक्ति है, और अर्जुन सोचता है कि भक्ति क्या है, मतलब सब कुछ काम छोड़ के और संन्यास ले ले, भक्ति है। अर्जुन ने ये सोचा था। तो भगवान क्या कर रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया, क्योंकि अर्जुन कह रहे थे कि कर्म मैं छोड़ देता हूं और मैं समाधि ले लूंगा, संन्यास ले लूंगा, तो मेरे लिए क्या ये श्रेष्ठ है। तो अर्जुन अगले श्लोक में ये बोलता है कि भगवान अब मेरी बुद्धि मोहित है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे संन्यास लेना चाहिए कि मुझे कर्म से बचना चाहिए। तो भगवान इससे पहले वाले श्लोक में बता देते हैं। पहली चीज तो भगवान बताते हैं कि आप जो है अगर कर्म नहीं करोगे, कर्म करे बगैर अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्मफल से बच जाओगे। कर्मफल तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप कभी भी निष्क्रिय रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा क्या है, हमेशा क्रियाशील है। फिर भगवान अगले ही श्लोक में बताते हैं कि केवल संन्यास से सिद्धि भी नहीं मिल सकती, कि केवल आप जो है नाम के लिए संन्यास अगर ले लोगे तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। और अगर हम बहुत ध्यान से पिछले 5 श्लोकों को पढ़े, उनके तात्पर्य को पढ़े, तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर बताया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करता है, तो उसको अपने इंद्रियों को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भक्ति एक ऐसा प्रोसीजर है हमारा कृष्ण भावनामृत, जिसके द्वारा धीरे 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 करके व्यक्ति अपने आप शुद्ध होता चला जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संन्यास में जाना चाहता है ना, सन्यासी बनना चाहता है, तो उस अवस्था में क्या है कि पहले उसको अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, और जब उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी उसके बाद वो संन्यास ले सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए कितना सुंदर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने क्या कर दिया, अपनी कर्मेंद्रियों को क्या कर दिया, कर्मेंद्रियों को उसने वश में कर लिया, है ना, लेकिन उसका मन में क्या है, उन कर्मेंद्रियों के विषय भोग के प्रति चिंतन चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर संन्यास के लिए जाएगा तो वास्तव में क्या है, वो मिथ्याचारी कहलाएगा। तो प्रभुपाद बहुत कंडेम कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि जो केवल बाहर से तो दिख रहे हैं सन्यासी जैसे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, उनके मन में उन इंद्रियों के विषयों के भोग का चिंतन चल रहा है। तो व्यक्ति क्या है, वो मिथ्याचारी है, और वो समाज के लिए वास्तव में समाज के लिए उत्पात मचाने वाला व्यक्ति है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल मिलता है हमें, जैसे आपने देखा होगा कई बार गाँव में बगुला मिलता है। बगुला जो है तालाब के किनारे बैठा रहता है, ठीक है, तालाब के किनारे ऐसे बैठा रहेगा, बिल्कुल शांत होकर के बैठा रहेगा, लेकिन उसके मन में चिंतन क्या है, मछली का चिंतन लगातार चल रहा है ना। अब मछली क्या है, कई बार सोचती है कि ये बगुला तो भगत बन गया, है ना, और मछली क्या है, तालाब के किनारे आकर के जो है तैरने लगती है, और तुरंत क्या करता है बगुला, एकदम से अपनी चोंच अंदर डालता है और मछली को अंदर ले लेता है। तो बिल्कुल ये बहुत सटीक उदाहरण बैठता है ऐसे व्यक्तियों पे जो क्या है, मिथ्याचारी हैं, जो बैठे तो है बिल्कुल सन्यासी की वेशभूषा में, है ना, बिल्कुल जो है अपने वैराग्य दिखा रहे हैं बाहरी रूप से, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, उनके मन में मानसिक चिंतन चल रहा है उन इंद्रिय विषयों के भोग का। तो वो क्या है, हमेशा क्या है, कहीं ना कहीं वो मिथ्याचार की तरफ जाते हैं और समाज को पथभ्रष्ट करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या है, कई बार उपदेश दे सकते हैं, दार्शनिक जो है बहुत उपदेश दे सकते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, वो उसको आत्मसात नहीं किए हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो शिष्य हैं उनको भी क्या है, कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। अब अगली बात आती है इसमें। अब अगर हम ध्यान से देखें, पिछले श्लोकों में प्रभुपाद ने बताया कि अब अर्जुन को भगवान क्यों ये चीज बता रहे हैं, अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन संन्यास के लिए ज्यादा उत्सुक है, कार्य करना यानी युद्ध लड़ने के लिए कम उत्सुक है। तो भगवान अर्जुन को ये चेता रहे हैं कि अर्जुन देखो, तुम्हारी इंद्रियां भी वश में नहीं है, क्योंकि आप अभी राग और द्वेष दोनों से ग्रसित हैं। अगर आप जो है अभी यहीं से डायरेक्ट संन्यास लेने की तरफ जाओगे तो पक्का है कि आप भी जो है एक मिथ्याचारी की तरह से जो है व्यवहार करोगे, या आपका जो है पतन होगा। अभी जो आपकी प्रसिद्धि है, जो आपकी जो है यश है, वो सारा का सारा यश जो है आपका धूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, दो चीजें हैं, भगवान कह रहे हैं आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो ये कर्तव्य पालन ही जो है आपको क्या सिद्धि की तरफ ले जाएगा। आपको सारी वस्तुएं जो है केवल आपके कर्तव्य पालन से मिल जाएगी। भक्ति 2 तरह से कर सकते हैं। पहली चीज, आप अपने सक्रिय सेवा में रहिए, है ना, और सक्रिय सेवा से धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके तब आप जो है वैराग्य की अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन आप अपनी इंद्रियों को शुद्ध करे बगैर अगर आप जो है वैराग्य की तरफ जाओगे तो आपका पतन हो सकता है। तो अर्जुन के लिए क्या है, अर्जुन को क्या करना है, भगवान यही चीज बता रहे हैं कि अर्जुन आपको क्या करना है, आपको सक्रिय सेवा यानी कि जो मेरा आदेश है, मेरी जो इच्छा है, उसका आपने पालन करना है। उसका पालन करते हुए आप जब ये युद्ध करेंगे तो आप मान के चलेगा कि ये जो युद्ध है आपका, यही आपका जो है वास्तविक संन्यास की अवस्था भी है, यही आपकी सर्वोच्च लेवल की भक्ति है, ठीक है। और जब आप ये कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी इसी समय पर जाकर के संन्यास लेने की कोशिश करेंगे तो आप जो है अपने वास्तव में लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। 2 वस्तुएं यहाँ लास्ट में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है ना, और साथ साथ वो भक्ति कर रहा है,
तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय उसके कि जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग करके संन्यास लेने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभुपाद यही चीज बता रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत करते हैं तो उसमें क्या है, हमें अपने इंद्रियों को शुरू में शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रक्रिया ऐसी है जो धीरे धीरे हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर देगी। लेकिन अगर आप वैराग्य या संन्यास की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए, आपकी इंद्रियां पूरी अपने वश में होनी चाहिए, तब आप संन्यास लीजिए। तो ये कृष्ण भावनामृत की जो पद्धति है, ये कैसे हमारे लिए जो है हमारी इंद्रियों को शुद्ध करती है, वो बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है हमारे भागवतम के पहले स्कंद के 2वें अध्याय के 17वें श्लोक में। मैं आपको ये दिखाता हूँ ये श्लोक, बस 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ये बड़ा सुंदर श्लोक है जो भागवतम में आता है। ये देखिए, ये भागवतम का पहले स्कंद के 2वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तो इसमें बताया गया है कि श्रवणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंदा स्थो ही भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। तो यहाँ प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप कृष्ण भावनामृत की पद्धति यानी भक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसकी इंद्रियां शुद्ध होगी तब वो भक्ति करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संन्यास की तरफ जाना चाहता है तो पहले उसकी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इस्कॉन में क्या है, अगर संन्यास दीक्षा मिलती है तो उसके लिए पहले बहुत जो है टेस्ट होते हैं, बहुत जो है मीन्स बहुत ज्यादा तरह से सूक्ष्म अवलोकन होता है, उसके बाद संन्यास मिलता है। लेकिन भक्ति के लिए पहले दिन से जो है परमिशन दी जाती है। तो यहाँ देखिए इतना बता रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो देखिए कितना सुंदर भगवान कहेंगे कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति यानी कि भगवान की जो कथाएं हैं उनका अवलोकन कर रहा है और भक्त संग में रह करके कर रहा है, तो वास्तव में वो व्यक्ति एक सन्यासी से ज्यादा बेहतर है। ये भागवतम के पहले स्कंद के 2वें अध्याय का 17वां श्लोक है। मैंने बड़ा शॉर्ट में लिया क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, अदरवाइज इसके ऊपर डिस्कशन करते हम। लेकिन यही है कि हमें भक्तों के साथ भक्ति करेगा भगवान है और भगवत धाम जाने के लिए वास्तव में वो सही व्यक्ति है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है और संन्यास लेता है तो शायद उसको भगवत धाम ना मिले। यानी कि अब आप देखिए कि आप हम सभी क्या कर रहे हैं, सब लोग मिल करके भगवान की कथाओं में रुचि ले रहे हैं और भगवान कह रहे हैं जो मेरी कथाओं में रुचि ले रहा है और सब भक्त मिलकर के कथाओं में रुचि लेकर के कथा का नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, वो वास्तव में भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल उत्तम जो है पात्र है ना। तो यानी कि भगवान की कृपा है जिसके कारण से हम प्रतिदिन जो है भगवत कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं और भगवान की जो कथाओं का आस्वादन कर पा रहे हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को ज्यादा जो है सक्षम मानते हैं भगवत धाम जाने के लिए, बजाय उनके कि जो क्या है अपने सारे कार्य छोड़ रहे हैं और समाधि की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका इंद्रियों में जो है अभी भोग विषय की वासना बनी हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सभी